एक सूरज था कि वह तारों के घरानों से उठा, आंखें हैरान थी कि इतना अच्छा इंसान इस दुनिया से उठ गया। साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत देश के एक महान योद्धा, भारत देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत जी की। विपिन रावत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत देश की रक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर पर पहुंचाने वाले विपिन रावत जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। आज हम बात करेंगे विपिन रावत जी की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटनाओं के बारे में। उन्होंने किस प्रकार से काम किया हुआ था, भारत देश की रक्षा व्यवस्था को चार चांद लगाने का काम किया हुआ था, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आइए हम यहाँ पर उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। इस प्रकार साथियों, भारत का मानचित्र है मध्य प्रदेश और ये है उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड में देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी का जन्म पौड़ी जो गढ़वाल जिला है, पौड़ी गढ़वाल जिला के सैन गांव से में इनका जन्म हुआ था। 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था और इनका दुखद निधन हो चुका है। यहाँ तमिलनाडु और दिल्ली से होकर तमिलनाडु एक कार्यक्रम में जा रहे थे और तमिलनाडु के सुलूर अड्डे पर इनका विमान उतरा। इस सुलूर अड्डे पर विमान उतरने के बाद एक बाद वाली पहाड़ी, सुलूर हवाई अड्डे से पहले वाली एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है कुन्नूर पहाड़ी। इस कुन्नूर पहाड़ी पर इनका हेलीकॉप्टर Mi-17 V5, एक सेना का तेज तर्रार हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 इस पहाड़ी पर टकराया और टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 14 लोग शामिल थे। 14 लोगों में से जानकारी मिल रही है विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस की मृत्यु इसमें हो चुकी है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी मृत्यु इसमें हो चुकी है। 13 व्यक्ति की मृत्यु और एक पायलट अभी गंभीर रूप से घायल तमिलनाडु के अस्पताल में भर्ती है। पायलट अभी इलाज करवा रहे हैं। बाकी 13 व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। साथियों, भारत देश ने एक महान योद्धा को खो दिया है। इनकी जगह, इनका स्थान कोई भी भरपाई नहीं कर सकेगा। देश इनको याद करेगा कि भारत देश को चार चांद लगाने वाले, इनकी सुरक्षा व्यवस्था करने वाले भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत, इनकी जगह दूसरा व्यक्ति शायद ही इनकी जगह को भरपाई कर पाएगा। साथियों, इन्होंने अपनी लाइफ में 37 साल इन्होंने अपनी सेवा सेना में दी हुई है। इनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी 1978 में और ये हुई थी गोरखा रेजिमेंट की 11वीं राइफल्स में 5वीं बटालियन में। 11वीं राइफल्स की 5वीं बटालियन में इन्होंने 1978 से अपना काम शुरू किया और लगातार भारत देश की रक्षा को मजबूत करते आए। भारत सरकार के सलाहकार के रूप में काम किया और भारत देश में सीडीएस का पद बनना चाहिए, ऐसी भारत देश की सरकार को राय दिया हुआ है। तभी भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया हुआ था, लाल किले के प्राचीर से घोषणा किया हुआ था कि भारत देश में तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस की नियुक्ति की जाएगी और 2019 में सीडीएस की नियुक्ति हुई, घोषणा हो गई, गठन हो गया। देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस की स्थापना हो गई और साथियों 1 जनवरी 2020 को भारत देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को नियुक्त किया गया था। साथियों 2016 में इनको भारत देश के थल सेना का 27वें
प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। 2016 से 2019 तक ये पद पर रहे और उसके बाद 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के रूप में काम करते रहे। भारत देश के पहले सीडीएस अब भारत देश की धरती पर नहीं रहे। उनको हम सिर्फ याद करेंगे, अपनी जुबान में बिठा लेंगे, दिल में उनको हमेशा हम जगह देंगे। भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम भारत देश के सीडीएस विपिन रावत ने ही किया हुआ था। इनकी मृत्यु का कारण बताया जा रहा है कि सुलूर से कुन्नूर पहाड़ी की ओर आगे बढ़ रहा था इनका हेलीकॉप्टर MI-17V5 और खराब मौसम के कारण इनका विमान पहाड़ी से टकरा गया और नीचे गिर गया। इससे इनकी मृत्यु हो चुकी है। साथियों, भारत देश में 2016 से 19 तक प्रमुख रहे हैं सेना के, उसके बाद में ये सीडीएस के रूप में काम किया हुआ है। इन्होंने भारत देश के बड़े बड़े पदों पर काम किया और साथ में भारत देश को सुरक्षा व्यवस्था में जब जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री मोदी जी को तो इन्होंने पूरा सपोर्ट किया हुआ था। जैसे नॉर्थ में मिलिट्री फोर्स का पुनर्गठन करने का काम इन्होंने किया हुआ था, पूर्वोत्तर में जारी आतंकवाद को खत्म करने का काम, 1987 में जब चाइना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अटैक किया हुआ था तो यही भारत देश के सेना प्रमुख विपिन रावत वहां पर डटे रहे और भारत देश को विजय प्राप्त करवाई थी। प्रवासी और पॉक्सी वॉर जो हुआ भारत देश में, उसमें भी भारत देश ने निपटने का काम किया हुआ था। उस समय भी यही भारत देश में प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। साथ ही इस प्रकार से भारत देश के सेना प्रमुख का चले जाना हमारे लिए बहुत ही दुख भरी खबर छोड़ गए हुए हैं। हम इनकी जगह कभी भी फुलफिल नहीं कर सकेंगे। ये हम बस दुआ मांगेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इनके घर वालों को, इनके परिवार को इतनी भयंकर दुख सहन करने की शक्ति दे और इनके चरणों में, भगवान अपने चरणों में भारत देश के सेना प्रमुख विपिन रावत इस धरती के लाल को जगह दे। खबर मरने की जब आए तो यह न समझना कि हम दगाबाज थे। खबर मरने की जब आए तो यह न समझना कि हम दगाबाज थे। किस्मत ने गम इतने दिए कि बस जरा से हम परेशान थे।